हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको VMware का पार्ट थर्ड दिखाने वाला हूं। देखिए, जैसे मैं आपको बता दूं, मैंने अभी नेक्स्ट जो हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी या जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, इनमें हमारे बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहेंगी जो हम लाइनक्स से रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि मैं पूरा लाइनक्स का कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आप इस चैनल पे अगर अभी नए यूजर्स हैं तो इसको जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपको रेड हैट लाइनक्स का 6.0 से कोर्स स्टार्ट कर रहा हूं और ये पूरा कोर्स मैं आपको देने वाला हूं। आगे की जो हमारी वीडियोस बनेंगी, इसमें मैं आपको CCNA और नेटवर्किंग, हार्डवेयर, इन सभी कोर्सेज को अपने यूट्यूब चैनल पर इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। तो अगर आपने मेरे अभी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। पिछली जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने VMware का एक छोटी सी मशीन कॉन्फ़िगर करके आपको दिखाया था। उस मशीन पे हमारे लाइनक्स को स्टार्ट करने का एक ऑप्शन आ रहा था। आज हम उस मशीन पे लाइनक्स को स्टार्ट करते हैं, इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन। इस पे हमारी DVD वगैरह सब कुछ अटैच है, केवल इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखिए, इसको विंडो फुल करने के लिए होता है, इसको फुल कर दिया। VMware हमारे उस पर्टिकुलर विंडो को स्टार्ट करने जा रहा है जिससे हमारा लाइनक्स स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल होगा। ये जो अभी आपको ऑप्शन दिख रहा है, जो फ्रंट आपको दिख रहा है, ये हमारे लाइनक्स इंस्टॉलेशन के लिए है। इसमें आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे। सबसे पहला इंस्टॉल और अपग्रेड एंड एग्जिस्टिंग सिस्टम, हमें इंस्टॉल करना है। दूसरा, इंस्टॉल सिस्टम विद बेसिक वीडियो ड्राइवर, बेसिक वीडियो ड्राइवर के साथ करना है तो आप कर सकते हैं। रेस्क्यू इंस्टॉल्ड सिस्टम बोट फ्रॉम लोकल ड्राइव एंड मेमोरी टेस्ट, तो हमें इंस्टॉल करना है तो हम इस पे पहले ऑप्शन पे इंटर कर देंगे। नॉर्मल इंस्टॉलेशन हमारा स्टार्ट होगा, स्टेप बाय स्टेप होगा। ये थोड़ा सा लेंथी इंस्टॉलेशन है तो थोड़ा सा टाइम भी ले सकता है, तो आपको सिस्टम को प्रॉपर टाइम देना है। उस समय आप कोई भी अदर चीज़ को यूज़ नहीं करेंगे। रेड हैट लाइनक्स की DVD का एक सबसे बेनिफिशियल आपका जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है कि आपको डिस्क चेक करने के लिए बोलता है। अगर यही इंस्टॉलेशन मैं DVD से कर रहा हूँ तो रखे रखे ख़राब हो जाती है, तो आप एक बार इसको ओके करके चेक कर लेंगे। अगर आपकी डिस्क ओके है, आपको पता है, आपने एक बार कर लिया है, तो आप इस ऑप्शन को स्किप कर देंगे। इसके बाद इंस्टॉलेशन का रिसोर्स आपका स्टार्ट होगा। यहाँ पे जो भी हमें विंडो दिख रही है, देखिए स्टेप बाय स्टेप लाइनक्स का इंस्टॉलेशन है। आप इस विंडो को नॉर्मली होते रहने देना है, जो ऑप्शन पूछता जाए आपको नेक्स्ट करते रहना है। रेड हैट लाइनक्स का इंस्टॉलेशन बहुत इजी है। अभी हम रेड हैट इंटरप्राइज लाइनक्स करें, मतलब सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है। सबसे पहले हमारा नेक्स्ट आया, हम इजीली नेक्स्ट कर देते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज है, कीबोर्ड की लैंग्वेज इंग्लिश ही, वो भी US इंग्लिश कीबोर्ड की। और बेसिक स्टोरेज है, बेसिक ही, क्योंकि SCSI वगैरह कुछ लगी नहीं है। इसके बाद हमें रीइंस्लाइज करना होगा। अगर आप पहली बार इंस्टॉल कर रहे हैं किसी भी हार्ड डिस्क में तो रीइंस्लाइज करना पड़ता है। फिर आपको एक होस्ट नेम देना होगा, जैसे यहाँ पे मैंने दे दिया लाइनक्स क्लास 2, फिर नेक्स्ट कर दिया। यहाँ पे आपको टाइम जोन देना होगा, इंडिया का कोलकाता एशिया सिलेक्ट करके आप इसको नेक्स्ट कर दीजिए। ये रूट का पासवर्ड पूछ रहा है, रूट का मतलब एडमिनिस्ट्रेटर यूजर। रूट का पासवर्ड हमने दे दिया रेड हैट, ये मैं हमेशा से देता आया हूँ। फिर हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि पासवर्ड का बहुत वीक है, आप यही पासवर्ड सेट करना चाहते हो तो आप यूज़ एनी वे पे टिक कर देंगे और पासवर्ड आपका ऑलरेडी यूज़ एनी वे पे सेट हो जाएगा। इसके बाद आपको डिस्क क्रिएट करने के लिए बोल रहा है, तो हम यहाँ पे जाएंगे क्रिएट कस्टम लेआउट पे। जैसा हम चाहें वैसा हम डिस्क क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट पे जाएंगे, यहाँ पे आपका फ्री दिखा रहा है, हम क्रिएट पे जाएंगे। स्टैंडर्ड पार्टीशन पे जाएंगे, क्रिएट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम बनाएंगे स्लैश, क्योंकि लाइनक्स जो है डायरेक्टरी बेस्ड स्ट्रक्चर है तो ये स्लैश को ही सपोर्ट करता है। इसको हम दे देते हैं 15 GB, ये MB में आएगा। ओ सॉरी, 1 0 हमने थोड़ा सा ज़्यादा दे दिया है, बाद में ध्यान दिया। अब स्वैप बना लेते हैं। देखिए स्वैप क्या होता है, जैसे अगर आपके पास रैम कम है तो आप वर्चुअल मेमोरी का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको स्वैप कहीं पे नहीं मिलेगा, आप इसको फाइल सिस्टम टाइप पे जाएंगे और यहाँ पे स्वैप क्लिक कर देंगे। स्वैप आपका रैम जितनी भी लगी हुई है उसका 1 से 1.5 गुना होना चाहिए। मतलब हमारे पास 1 GB रैम लगी हुई है, हमने अभी 1 GB दिया तो हम इसको 2 GB दे देते हैं। ओके कर दिया। लाइनक्स पे जितनी भी बूटिंग फाइल होती हैं वो स्लैश बूट पे जाती हैं, उसका भी स्पेस अगर हम अलग बना दें तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा।
ज़्यादा इसको नहीं देना होता है, लेकिन फिर भी आप 500 MB दे दें, सॉरी 500 MB 500 आप दे दें MB, ठीक है। फिर नेक्स्ट कर लीजिए, पार्टीशन फॉर्मेट करना है, राइट चेंजेस टू डिस्क कर देना है और फॉर्मेटिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। आपका जो विंडोज है वो एंटीफेस फाइल सिस्टम को सपोर्ट करता है, लेकिन लाइनक्स जो आपका है वो आपका EXT फाइल सिस्टम को सपोर्ट करता है। अभी जो लेटेस्ट हमारा इस पे चला है EXT4 चल रहा है रेड हैट लाइनक्स 6.0 पे। इसके बाद ही आपको बोल रहा है कि आपका रेड हैट लाइनक्स इस ड्राइव पे इंस्टॉल होने जा रहा है, आपको करना है, आप नेक्स्ट कर दो। ऑप्शन आपको नेक्स्ट करते चलने हैं, जो ऑप्शन पूछता जाए आपके सामने दिख रहा है, आप उस ऑप्शन को ओपन करते रहेंगे। ठीक है, इस पे आपका बेसिक सर्वर होना है, डेटाबेस होना है। अगर आप डेस्कटॉप नहीं लगाएंगे तो ये ग्राफिक्स पे इंस्टॉल नहीं होगा। तो हमें ग्राफिकल चाहिए लाइनक्स, तो हम डेस्कटॉप पे लगा के नेक्स्ट कर देंगे। देखिए ये अब आपका फाइल कॉपिंग करने लगा है। ये प्रोसेस आपकी थोड़ा सा लेंथी होती है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कितने फाइल्स को ये कॉपी करेगा, कितनी फाइल्स इसकी हैं टोटल जिनको ये कॉपी करेगा। जैसे ये ट्रांसफरिंग इंस्टॉल इमेज टू हार्ड ड्राइव का ऑप्शन हटेगा, तुरंत यहाँ पे साइड पे कॉर्नर पे इस जगह पे आपको फाइल का दिखाने लगेगा। तो इसको हमें देखते चलना है। लेकिन प्रोसेस पे स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा आपको टाइम देना है। सिस्टम आपका बंद नहीं होना चाहिए, प्रॉपर आपका सिस्टम चलते रहना चाहिए। किसी प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम पावर सप्लाई की आती है तो उस पर आपके हार्ड डिस्क में बैड सेक्टर आने के चांसेस होते हैं। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद ये रिबूट का ऑप्शन देगा, आपको नॉर्मली रिबूट कर देना है इस पर आकर। सिस्टम जैसे ही आपका रिबूट स्टार्ट हो जाएगा, रिबूट होने के बाद फिर आगे की आप प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। देखिए इंस्टॉलेशन उतने हार्ड नहीं होते हैं विंडोज़ के या लाइनक्स के या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, केवल आपको ड्राइव बनाते समय थोड़ा सा ध्यान देना होता है। इसके अलावा इंस्टॉलेशन में और कुछ भी हार्ड नहीं होता है। थोड़ा सा ये है कि अगर आप हल्का सा भी ध्यान नहीं दिए तो आपकी ड्राइव डिलीट भी हो सकती है या डेटा भी लॉस हो सकता है। तो केवल बस इसीलिए इन पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना होता है। अब देखिए आपका ये स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद कुछ ऑप्शंस देगा, इन ऑप्शंस को हमें सिलेक्ट करना है। इसके बाद हमारी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी और रेड हैट लाइनक्स जो हमारा है अब यूज के लिए हो जाएगा। इसको हम यूज़ भी कर सकते हैं आसानी से। प्रोसेस आपकी स्टार्ट हो रही है। देखिए लाइनक्स का इंस्टॉलेशन इतना स्लो नहीं है,
लेकिन ये VMware की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। अगर आपका हार्डवेयर और स्ट्रॉन्ग है तो इंस्टॉलेशन आपका बहुत फास्ट होता है। अभी हमारे सिस्टम में जो आपका AMD प्रोसेसर है डुअल कोर और 2 GB रैम पे है, इसलिए प्रोसेस थोड़ा सा स्लो कर रहा है। लेकिन अगर आपके पास अच्छी कॉन्फ़िगरेशन का कोई लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो उस पर इसकी प्रोसेस बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। इंस्टॉलेशन के बाद आपका लाइनक्स बहुत स्पीड में चलता है, क्योंकि इंस्टॉलेशन के समय इसको ज़्यादा रैम की ज़रूरत होती है, लेकिन इसके बाद फिर इसकी रैम की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। लाइनक्स की और विंडोज़ के दोनों में डिफरेंस इसी चीज़ का आता है, स्पीड अप का। इसके बाद देखिए ऑप्शन आपका आया फॉरवर्ड करने के लिए। जैसे अदर उसमें नेक्स्ट होता है, इसमें फॉरवर्ड होगा। टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए हैं यस आई एग्री, फॉरवर्ड, फिर फॉरवर्ड, फिर फॉरवर्ड, और यहाँ पे एक यूज़र नेम आप दे देंगे, जैसे मैंने दे दिया लाइनक्स। फिर उस यूज़र नेम का पासवर्ड देना होगा, जैसे मैंने इसका पासवर्ड रेड हैट दे दिया। फिर से वही ऑप्शन बोलेगा कि पासवर्ड आपका बहुत वीक है, आप यस कर देंगे। यस करने के बाद फिर आप इस पर नेक्स्ट करेंगे। डेट टाइम आप इस यहीं भी सेट कर सकते हैं, बाद में भी सेट कर सकते हैं, अभी हम नहीं सेट करेंगे, बाद में सेट करेंगे। ओके कर देंगे और फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद आपका ये सिस्टम प्रॉपर अब इंस्टॉल हो चुका है। अब ये लॉगिन प्रॉम्प्ट पे आएगा और आपके लॉगिन के लिए सिस्टम आपका रेडी है। यहाँ पे हम अदर पे जाके अदर यूजर पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे अदर पे आप क्लिक करने के बाद रूट से लॉगिन करेंगे, क्योंकि पहला हमारा जो मेन यूजर है वो रूट रहेगा, और इसको लॉगिन कर देंगे। अब आपका सिस्टम जो रेड हैट लाइनक्स का है ये आपके यूज के लिए है। पहली बार ये केडम का एरर आएगा, इसको आप टिक करके डू नॉट शो अगेन क्लोज कर दीजिए। देखिए विंडो बहुत ही छोटी आ रही है, इसकी विंडो को थोड़ा सा सेट करना होगा। तो इस पर आप डिस्प्ले सेटिंग पे जाएंगे, सिस्टम पे क्लिक करेंगे, प्रेफरेंसेस पे जाने के बाद डिस्प्ले सेटिंग पे जाएंगे, और यहाँ पे इस डिस्प्ले के साइज को आप इम्प्रूव कर देंगे। आपके फुल विंडो डिस्प्ले आ जाएगी। कीप दिस कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे और लाइनक्स आपका यूज़ के लिए रेडी है। स्टूडेंट मैं आपको पहले बता दूं कि आगे की जो क्लासेस हमारी होनी है, पूरी लाइनक्स की क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं। इस पे आपको सारी क्लासेस मैं कराऊंगा। इसके लिए आप हमारे साथ इस पे बने रहें। अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।